मैंने जब भी इनसे बात करने की कोशिश की है या अपने बारे में कुछ बोलने आया हूँ इनके सामने में हाथ जोड़ा है, तो मुझे लगा है कि जैसे अगर मैं बहुत इमोशनल हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है। ये मेरी श्रद्धा ये या भक्ति मेरे अंदर का भाव है शायद, जिससे मुझे लगता है कि इनके भी एक्सप्रेशन और भाव बदल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप किसी को बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करते हो किसी के साथ तो आपको ऐसा महसूस होता है जनरली। इसमें मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि इनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है, ये मेरी एनर्जी है। तो इस जगह मैं बात इसलिए करने आया हूँ क्योंकि मुझे कहना है आपसे ऑनेस्ट बात, रियल बात, सच बात और लर्निंग के बारे में और आपके हमारे कनेक्शन के बारे में। तो ऑनेस्ट बात ये है कि जब भी मैं पहले पूजा पाठ करता था या मैं पूजा करता था तो अगरबत्ती दिखाना, हाथ जोड़ना, भगवान से कॉन्स्टेंटली मांगना कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मैं ये सारी चीज़ें करता था। मुझे पूजा करना अच्छा लगता था, बट मैं रेगुलरली नहीं कर पाता था। इवन मैं अभी भी रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। बट पूजा करने का मतलब मैं हमेशा भगवान से कनेक्शन महसूस करने का मतलब मैं मतलब फूल चढ़ाना या अगरबत्ती धूप दिखाना ही महसूस करता था। और इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि मुझे उन चीज़ों के बारे में उतना पता नहीं था, जो मैं अब जाकर समझ में मुझे आया। कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा होता होगा कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, और आपका जो आंसर है भगवान के तरफ से जो आ रहा है वो कहीं और से आ रहा है। पर आप जिस भी सिचुएशन में जो भी चीज़ें आप जीवन में मांगते हो उनसे, उसके बारे में जब उनसे आप बात करते हो और वो चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही या एग्जैक्टली वैसी नहीं हो रही जैसा आप चाहते थे, तो कभी कभी हमारे मन में होता है कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है भगवान, मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ या मैं आपके सामने हमेशा आता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो मैंने कुछ महीनों में समझा, शिव पुराण पढ़ के या और भी कुछ स्पिरिचुअल्स किताबें या यूनिवर्स के बारे में जब मैंने सीखना शुरू किया, और मैं आज भी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि जब आप कॉन्स्टेंटली एक तरफ से बोलते हो तो सामने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलता है। पॉइंट नोट करिएगा कि जब आप किसी दो इंसान में भी एक आदमी लगातार बोलता है तो सामने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलता है, और अगर वो बोलना चाहे भी तो वो ओवरलैप करता है, एग्जैक्टली बात सुनाई ही नहीं देती है कि वो क्या कह रहा है या आप क्या कह रहे हैं। तो जब आप इस एनर्जी से कनेक्शन महसूस करना चाहते हो तो आप जब अपनी बात कह देते हो उसके बाद आपको सुनना होता है। सुनने का मतलब ये नहीं कि मैंने एक सेंटेंस कहा और अगला सेंटेंस माँ बोलने लगेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। सुनने का मतलब ये है कि आप उनके इशारों को समझिए कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। वो अपने माध्यम से किसी और के माध्यम से आपको हेल्प करना चाहती है या आपके सामने रास्ता दिखा रही, पर आपको दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि यही माँ का दिखाया हुआ रास्ता है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है। इवन आज भी मैं अभी मंदिर होकर आ रहा हूँ तो मैं उनसे कह रहा था कि मुझे रास्ता दिखाई, मेरे जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मुझे रास्ता दिखाई। आप कब सुन पाते हो कि माँ क्या कह रही है या क्या कहना चाहती है, या कब आपको आभास होता है कि क्या यही माँ का इशारा है या यूनिवर्स का इशारा है या परमात्मा का इशारा है। जब आप यहाँ से शांत होते हो, यानी आपके हार्ट चक्रा सिर्फ और सिर्फ प्यार पर निर्भर नहीं करता कि आपको बहुत प्यार मिल रहा है इसलिए आपका हार्ट चक्रा सही है या आपने ठीक कर लिया। ये विश्वास और भरोसे पे भी निर्भर करता है। विश्वास और भरोसा जिनसे आप कह रहे हो उनको सरेंडर करना कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, आप कर सकते हो, और एक्सेप्ट करना कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो मुझे मेरे मन को शांत करने की ज़रूरत है, और मन को शांत करना आज के समय में बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके आसपास का माहौल ऐसा है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि आप कितना भी कोशिश करते हो कि अगर आँख बंद करके मैं कहूँ अगर आप 2 मिनट के लिए आँख बंद करके अपने मन को शांत करो, आपका मन उस समय कभी बैठे-बैठे दिल्ली पहुँच जाएगा, कभी बैठे-बैठे शिमला घूम रहा होगा, कभी भी बचपन की 4 साल की पुरानी यादों में चला जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि वो पूरी याद आपको याद दिलाता है, मन आपको थोड़ा-सा वहाँ का सीन दिखाएगा, थोड़ा-सा वहाँ का सीन, थोड़ा-सा वहाँ का सीन। आपके साथ पक्का होता होगा ये चीज़, मेरे साथ भी होता है। उसी चीज़ को कंसंट्रेट करना और उसको शांत बैठा देना। मन पता है कैसा है? एक भूत की तरह है। अगर आप उसको काम नहीं दोगे, तो वो आपको परेशान कर देगा। वो आपको इधर-उधर, इधर-उधर छटपट करके फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा। मन को काम दे दो। काम क्या करना है? नाम जप क्या होता है ना,
मन को एक काम देना है कि आप कॉन्स्टेंटली ये काम करो, आप नाम को जप करते रहो। जब आप किसी एक चीज़ पर मन को फोकस कर देते हो, तब आपका मन शांत होता है। चाहे आप सांस ले रहे हो तो महसूस करो कि सांस कैसे अंदर जा रहा है और सांस कैसे बाहर आ रहा है। अगर इस पूरे प्रक्रिया को फोकस करोगे और मन को कहोगे कि आप नोटिस करो कि सांस कैसे आपके फेफड़ों में जाके फूल रहा है और कैसे वो बाहर की तरफ आ रहा है, और वो प्राण वायु है, उससे आप जीवित हो। उस श्वास के महत्व को समझने के लिए मन को उस श्वास पे फोकस करोगे तो आपका मन शांत होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने जीवन में सीखी है, आपके हार्ट चक्र को क्लीन रखना है। मेडिटेशन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनके सामने, इस शरीर के लिए, इन आँखों के लिए, इस दोनों हाथ के लिए, इस फ़ोन के लिए, सर पे छत है, आज जो मैंने भोजन किया है, या मेरे पास जो गाड़ी है, जो सुविधाएं मेरे आसपास है, जो भी इन्होंने मुझे दिया, इवन इस श्वास के लिए भी अपने दिल पे हाथ रखो, इनके सामने आके कहो शुक्रिया कि आपने मुझे इतना कुछ दिया। शुक्रिया जो भी मेरे पास है उन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू कि आपने मुझे ये जीवन दिया। मेरे पास 2 आँखें हैं कि मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूँ। मेरे पास ऐसा दिमाग है कि मैं अच्छा और बुरा समझ पा रहा हूँ। मेरे पास 2 हाथ हैं जिससे मैं कमा करके खा सकता हूँ और किसी को खिला भी सकता हूँ। तो ये सब आपकी वजह से, और मैं थैंकफुल हूँ इस जीवन के लिए। जब आप किसी को शुक्रिया करने लगते हो, वो आपको भर भर के वो चीज़ें देता है जो आपको जीवन में चाहिए। तो हार्ट चक्र का मतलब विश्वास करना भी है। तब आपका हार्ट चक्र क्लीन रहेगा, आपको अच्छा अनुभव होगा, यहाँ से आपको हल्का महसूस होगा। इनके ऊपर भरोसा करना है, साथ ही साथ थैंकफुल होना है, और इनकी एनर्जी को सुनने के लिए मन को शांत करना है। और शांत करने का मतलब मुंह बंद करना नहीं, इसको शांत करना है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप में से 2, 4, 5 लोग भी इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो के कमेंट में सिर्फ एक हार्ट या थैंक यू माँ, थैंक यू महादेव, जिनमें भी आपकी आस्था है, जिस भगवान में आप मानते हो, थैंक यू लिख के लिखिए, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि इनका आशीर्वाद आप तक पहुँच सके, इनकी एनर्जी आप तक पहुँच सके। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू माँ कि मैं इस लायक बन सका कि इनसे मैं 2 बातें कर पा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से इस जीवन के लिए मैं थैंकफुल हूँ इस फ़ोन के लिए, इस हेडफोन के लिए, इस छत के लिए और इस मंदिर के लिए। थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, वीडियो शुरू होते ही सामने से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ गई। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का साइन है कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी अपने पेरेंट्स के साथ या अपने परिजनों के साथ या किसी भी अपने इंसान के साथ जिन्हें आप सच में दिल से मानते हो, जिनसे आपका रिश्ता है, उनके साथ के कनेक्शन को समझने के लिए, उनके सिचुएशन को समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। और आज मैं जहाँ बैठा हूँ, और इस जगह को परिचय देने की कोई आवश्यकता है नहीं। मैं अपने घर के पूजा मंदिर में बैठा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है, जो कि सावन में 16 सोमवार व्रत शुरू करते समय मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इनको घर ला सकूँ। और पीछे ये पूजा का मंदिर है, ये जो पूरा बनावट है ये मुझे बहुत पसंद है। इसका रीज़न ये है, मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ऐसा मंदिर है। मैं यहाँ बैठ कर के पूजा कर सकता हूँ, यानी मैं बैठ कर के 1 to 1 कनेक्ट कर पाता हूँ, और बोल सकते हैं कि मैं बात कर पाता हूँ उनसे। और बात करने का मेरा मीनिंग है कि मैं इनसे वैसे ही बात करता हूँ